हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो कार्बोकटायन है उसके अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कटायन रीअरेंजमेंट। ओके, यानी कटायन में किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किस तरीके से शिफ्टिंग होता है, उसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे कटायन रीअरेंजमेंट को समझना चाहते हो तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन आप समझ सकते हो कि एक्चुअली में आपका कटायन रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। ओके, अगर व्हेन the positive charge move from one position to the adjacent position is known as rearrangement. Okay, तो आपको रीअरेंजमेंट का जो एक बेसिक सा डेफिनेशन होता है वो आपको यहाँ पे पता चल गया कि अगर आपके पास कोई सपोज पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है कि कार्बन कटायन के ऊपर आपको क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिव चार्ज जहां पे भी है उस वहां उस पोजीशन से जब वो अपने एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर शिफ्ट होगा, वहां से मूव करेगा, तो उस पूरे मतलब प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट कहते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। जैसे आपके पास यहाँ पे इस तरीके का आपके पास एक कंपाउंड है, करेक्ट। ये आपके पास क्या है, इस तरीके का कंपाउंड है। अभी इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेंगे। आपको पता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे आप बताओ कि ये वाला कार्बन, ओके, और ये वाला कार्बन एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट कार्बन है। अभी इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करता है और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आता है। ओके, जब ये हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आता है मूव होके, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाता है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है। और ये पूरा जो आपको यहाँ पे प्रोसेस आपको देखने के लिए मिला ना, ये दोनों जो प्रोसेस होता है, ये दोनों प्रोसेस के अंदर ही आपको रीअरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। ओके, देन इसका आप सिंपली रिएक्शन करवाते हो आपके क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या करता है, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका एक क्लोरीन आ जाता है और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एज इट इज, और ये इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत बेसिक सा एक कटायन रीअरेंजमेंट होता है। बहुत सिंपल सा आपके पास रीअरेंजमेंट को आप समझ सकते हो कटायन के। और इसके अंदर कोई भी ऐसा बहुत बड़ा मतलब एक कोई टफ या कुछ ऐसा जो समझने योग्य नहीं है, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। आप हर एक टर्म को बहुत इजी तरीके से इसमें समझ सकते हो। अगर आप चाहिए तो कुछ एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करके देख सकते हो और आपको लगेगा कि हाँ, ये सच में बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है। अगर मैं इस एग्जाम्पल के अंदर सपोज मैंने क्या रखा है, यहाँ पे H2O रखा है और साथ में H प्लस रखा है। ओके, और इससे यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से मुझे देखने के लिए मिला है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से आए। तो जब तक आप इसका मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं देखोगे तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता चलेगी। ओके, तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ से। ओके, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही कमाल के एक एग्जांपल है जिसको आप बहुत क्लियर तरीके से समझ के ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप है। ओके, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप है। और हमने इसका जो रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे दो ग्रुप ऐसे हैं जहां से आप क्या कर सकते हो, आपका रीअरेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि आप मुझे बताओ कि आपका जो रीअरेंजमेंट होगा, आप मुझे बताओ आप यहां से करोगे या यहां से करोगे। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको मुझे बताना है कि आपका जो रीअरेंजमेंट होगा
वो यहाँ से होगा पहले वाले से या यहाँ से होगा दूसरे वाले से। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि रीअरेंजमेंट कहाँ से करना है, आपको उसके कार्बन को देखना है। कार्बन के ऊपर ग्रुप चेक करना है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या, पहले से करूंगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दूसरे से करूंगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दोनों में जब आप सेम कंपाउंड देखते हो तो आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, रीअरेंजमेंट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका दोनों जगह से जो रीअरेंजमेंट है वो पॉसिबल है। जब दोनों जगह से रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो इसका जो बेसिक एक मैकेनिज्म होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास कंपाउंड है, ये आपके पास CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास एक OH ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप है। जब हमने क्या किया, इसके अंदर H प्लस का यहाँ पे एडिशन करवाया, तो यहाँ पे आपके पास जो मतलब O के ऊपर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये इसके ऊपर अटैक करेंगे इस तरीके से। ओके, जब ये इसके ऊपर अटैक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास CH3 आ जाता है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है और यहाँ पे आपके पास OH2 आ जाता है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप आपको देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये जो आपका कार्बन है इसकी स्टेबिलिटी लूज होने लगती है। तो ये क्या करता है, यहाँ से इस पूरे ग्रुप को यहाँ पे एलिमिनेट करता है, बाहर निकाल देता है। जब ये इस तरीके से पूरे ग्रुप को एलिमिनेट करता है तो आपके पास यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे आपके पास CH3 आ जाता है और यहाँ पे पहले से जो हाइड्रोजन है वो आपका देखने के लिए मिलता है। ये आपका CH3, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका OH। ओके, ये आपका फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अभी आप क्या करो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसको स्टेबल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। तो आप इसको स्टेबल कैसे करोगे, आप इसको स्टेबल करोगे जो भी इसके एडजेसेंट में आपके पास जो हाइड्रोजन है उससे। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा और जैसे ही ये स्टेबल करेगा, यहाँ पे ये कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये OH हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास ये CH3 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन। इस तरीके से आपके पास ये पूरा जो अरेंजमेंट होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या कर रहा है, एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हम शिफ्ट कर देंगे इसके ऊपर। तो जब आप इस तरीके से आप इसके ऊपर जब शिफ्ट करते हो ना, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे आपका ये CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे ये आपका CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन। ओके, और फाइनली जाके आपके पास जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ से जो आपका ये हाइड्रोजन है जब ये इस तरीके से निकलता है तो आपके पास इस तरीके का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपके पास CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन, ये आपके पास डबल बॉन्ड और ये आपके पास CH3 ग्रुप। ओके, तो ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है जिसको आप बहुत क्लियर तरीके से समझ सकते हो। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है कि जो आपको नहीं समझेगा, या फिर कोई स्टेप ऐसा नहीं है कि जो आपको यहाँ पे डिफिकल्ट लगता हो। सारे के सारे स्टेप यहाँ पे बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे करके दिया गया है। ओके, उसी तरीके से आप ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है आप रीअरेंजमेंट के तहत ही आप क्या कर रहे हो। पहले आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे था, यहाँ पे था। ओके, बाद में कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया कार्बन। ये अगर आपका सपोज यहाँ पे अगर हम कार्बन को नंबर भी देते हैं ना, तो अगर आपका ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 हो गया और ये 2 हो गया। अगर आप देखोगे ना तो सिंपली आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव चार्ज जो कटायन है आपका, वो कटायन का किस तरीके से यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। सबसे पहले कटायन आपका ये वाले कार्बन पे आया, फिर आपका ये वाले कार्बन पे आपको देखने के लिए मिला, फिर आपका ऑक्सीजन के ऊपर मिला, फिर जाके आपका कार्बन यहाँ से रिमूव हुआ। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि कटायन का रीअरेंजमेंट आपको बहुत अलग अलग तरीकों से आप यहाँ पे देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और आप उसको समझ सकते हो। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास और होता है जिसको हम कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ओके,
तो इसको हम क्या करते हैं, ये टॉपिक को हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। ये टॉपिक होता है आपका पिनाकोल, पिना कोलोन रीअरेंजमेंट। ओके, इसके अंदर भी आपको जो कटायन रीअरेंजमेंट है ना, वही आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो कंपाउंड होता है वो हम क्या करते हैं, पिनाकोल लेते हैं, और पिनाकोल से हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं हम पिनाकोलोन का। ओके, अगर आप इसका जनरल रिएक्शन अगर आप देखना चाहते हो पिनाकोल और पिनाकोलन रीअरेंजमेंट का, तो इसका कुछ जनरल रिएक्शन कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपके पास ये CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप, यहाँ पे आपके पास एक OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप आ गया, और यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप आ गया। ओके, और इसी को हम लोग कहते हैं पिनाकोल कहते हैं। ओके, ये पिनाकोल में आप क्या करते हो, यहाँ पे H प्लस का जब आप एडिशन करते हो ना, ओके, तो ये H प्लस के एडिशन के टाइम पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका पिनाकोलोन में। यहाँ पे आपका ये CH3 आ गया, यहाँ पे आपका एक CH3 आ गया, यहाँ पे आपका एक CH3 आ गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ गया आपका CH3। ओके, तो इसको ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ इसको हम कहते हैं पिनाकोलोन। ओके, और ये पूरे प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका मैकेनिज्म यहाँ पे देखें तो इसका जो मैकेनिज्म होता है बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे आपके पास क्या था, CH3 ग्रुप था, यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप था, और यहाँ पे आपके पास क्या था, OH था। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या था, CH3 ग्रुप था, यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप था, और यहाँ पे आपके पास क्या था, OH ग्रुप था। करेक्ट। अभी इसके अंदर हमने क्या करवाया था, H प्लस का एडिशन करवाया था। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से कौन सा पहले रीअरेंजमेंट में आपका पार्ट लेगा, ये वाला OH लेगा, ये वाला OH लेगा। तो दोनों कार्बन के ऊपर अगर आप देखोगे तो दोनों कार्बन के ऊपर स्टेबिलिटी क्या है, सेम है। ओके, यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी कार्बन शो कर रहे हैं। और जब ऐसा दोनों अगर आपका शो करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप किसी के ऊपर भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडिशन करवा सकते हो। तो सिंपली हम इसके ऊपर करवाते हैं, फर्स्ट कार्बन के ऊपर, और ये आपका सेकंड कार्बन हो गया। जब आप फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे आप एडिशन करवाते हो तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप आ गया, और यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप। ओके ओके, यहाँ पे आपके पास ये CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपके पास एक CH3 ग्रुप आ गया, और यहाँ पे आपके पास OH आ गया। करेक्ट। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मुझे सिंपली यहाँ पे बताओ कि जब आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाया, ओके, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। करेक्ट, इस चीज से हम क्या करते हैं, डिनाई नहीं करते। यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आपका आ रहा है तो अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज किसी ना किसी से स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ओके, और इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये स्टेबल किससे होगा, तो ये होगा आपके ये CH3 ग्रुप के साथ। करेक्ट, तो ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, इस पूरे कंपाउंड को स्टेबल करेगा, यानी जो आपके पास यहाँ पे ये कटायन ग्रुप है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, और ये स्टेबल होने के बाद जो कंपाउंड होगा वो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपका CH3, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज था उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपका कौन सा ग्रुप आ गया, CH3 आ गया। ओके, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया जो आपका CH3 निकला, यहाँ पे आपका CH3, और यहाँ पे आपके पास OH के ऊपर लोन पेयर। ओके, ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब आप ऐसे कंडीशन में आप देखते हो ना, तो अभी आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वापस आप यहाँ से नहीं ले सकते बैक से, और वापस आप यहाँ पे ये करोगे तो ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, इस तरीके से घूमते रहेगा। तो इस तरीके से आप ये पूरे प्रोसेस को घुमाना नहीं चाहते। तो आप क्या करोगे, ये पॉजिटिव चार्ज को अगर आपको रिमूव करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, इसका आप क्या करोगे, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कर दोगे इस OH के साथ। ओके, जब आप OH के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर दोगे ना, तो आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से होगा। आपके पास CH3 आ गया, यहाँ पे आपके पास CH3 आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास CH3 आ गया। ओके, पहले से ही आपके पास ये CH3 प्रेजेंट है, यहाँ से आपके पास ये जो H प्लस है वो यहाँ गया। ओके, यहाँ पे पहले से ही आपका ऑक्सीजन था, और पहले से ही आपका हाइड्रोजन था, और एक आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। और ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे आपका ये पिनाकोल से, ओके, यहाँ पे आपका ये पिनाकोलोन का जो एक फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिला है। ओके, तो यही पूरा प्रोसेस जहाँ पे आपको एक कटायन का रीअरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। और कटायन का रीअरेंजमेंट आई थिंक मेरे हिसाब से सिर्फ इसके अंदर ही नहीं, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन
जहां पे आपको कटायन का रीअरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही बहुत। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका कटायन के अंदर रीअरेंजमेंट जो होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है केमिस्ट्री के अंदर, पूरे ओवरऑल केमिस्ट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग हमें बेझिझक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी समस्या है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम उसका जो आंसर है आपको 110% आपको हम देने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें सपोर्ट करो। आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको केमिस्ट्री के सारे जो नोट्स है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का।